वेलकम टू आवर चैनल कहानी लैंड। बच्चों के लिए उर्दू कहानियाँ। एक वक्त का किस्सा है। नधयाल नाम के गांव में सीना गिलोटी नाम का एक सीट रहता था। इसके कई मुलाजिम थे, जिनमें एक मुलाजिम का नाम रवान भी था। सीना गिलोटी जंगल में लकड़ियां कटवा कर इन्हें शहर में पहुंचाया करता था, जिसकी वजह से अब तो जंगल बिल्कुल खाली हो चुका था और सीना गिलोटी का कारोबार भी ठप हो चुका था। मगर उसी गाँव में एक जंगल में एक बहुत ही अजीब जंगल था, जो हवा में था और जमीन से काफी बुलंदी पर था। मगर इस हवाई जंगल का रास्ता कहाँ था, इसका किसी को नहीं पता था। इस हवाई जंगल में हर तरफ दरख्त ही दरख्त थे, जिस पर नायाब मोती लगते थे। अब ये दरख्त किस खुश नसीब के हिस्से में आता था, इस बात का किसी को इल्म नहीं था। एक दिन शहर से एक व्यापारी सीना गिलोटी के पास आता है। अरे ओ सीना गिलोटी, काफी टाइम गुजर गया, तुम्हारे लकड़ियों का माल ही नहीं आया हमारी गोदाम पर। मैंने सोचा जाकर तुमसे पता ही कर आओ, उसीलिए मैं तुम्हारे पास आ गया हो। अरे भाई, अब तुम्हें क्या बताऊं, गाँव के करीब जितने भी जंगल थे सब हमने काट काट के खत्म कर दिए, अब तो लकड़ियां ही नहीं मिल रही। अरे तो सीना गिलोटी, तो अब करेगा क्या? लकड़ियां अगर खत्म हो गई हैं तो तेरा गुजारा कैसे होगा? और दूसरा, तुम्हारे गांव में अब तो लकड़ियां कटने की वजह से आलूदगी भी बहुत ज्यादा हो गई है। सारा जंगल तूने काट दिया है, लोगों का तो अब सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। लोगों का सांस लेना मुश्किल हो रहा है तो वो मरी, मुझे कोई लेना देना नहीं। मैं बहुत जल्द दूसरे कोई जंगल ढूंढूंगा और वहाँ की लकड़ियां काट कर तुझे गोदामों में भी पहुंचाऊंगा। हाँ ठीक है, मेरा तो लकड़ियां खरीदने का काम है, मुझे तो जितनी मर्जी लकड़ियां ला दो, मैं खरीद लूंगा। ये कहकर वो व्यापारी वहां से चला जाता है। चलो तुम लोग ऐसे काम पर लगो, जल्दी से मुझे कोई ऐसा जंगल ढूंढ कर ला कर दो जहाँ पर लकड़ियां ही लकड़ियां हों। अरे मालिक, आप परेशान मत हो, हम कल ही जंगल की तलाश में निकलेंगे अलिफ, और बहुत जल्दी आपको खुशखबरी सुना देंगे। अगर मीठे तूने ऐसा जंगल ढूंढ कर ला दिया है तो मैं तुझे हर पराफत में से 20% दूंगा। अरे वाह मालिक, दिल खुश कर दिया आपने, मैं आपके लिए बहुत जल्द खुशखबरी लेकर आऊंगा। ये कहकर मीठा वहां से चला जाता है और सोचने लगता है, यार मालिक को तो मैंने हामी भर दी है, मगर इसे ऐसा जंगल कहाँ से ढूंढ कर ला कर दूं? एक तो इस मनहूस इंसान ने काट काट कर सारे जंगल ही खत्म कर दिए हैं। वो सोचता सोचता अपने घर पहुंच जाता है। ओ मीठे, तेरे से चिकन छुपाटा रोल मंगवाया था, लेकर आया कि नहीं? ओ बेगम, तुझे छुपाटा रोल की पड़ी है, यहाँ मेरी जिंदगी में सन्नाटा छाया हुआ है। एक तो सीना गिलोटी ने जंगल की लकड़ियां काट पीट कर सारा जंगल का कबाड़ा निकाल दिया है, और अब मुझे कह रहा है कि तो ऐसा जंगल ढूंढ कर आया जहाँ बहुत सारी लकड़ियां हूँ। मीठे, अगर मैं तेरा काम आसान कर दो तो मुझे क्या इनाम देगा? अरे बेगम, सीना गिलोटी ने मुझे हर पराफत में से 20% देने का कहा है, इसमें से 10% तेरा और 10% मेरा है। तो ठीक है मीठे, मेरी माँ की गांव में लोगों ने अपने घरों के बाहर सफेदी की दरख्त लगाए हैं, बहुत सारे दरख्त के सारे काट पीटे दो। अरे वाह बेगम, तूने तो मेरा काम ही आसान कर दिया। मैं कल ये सीट को जाकर ये खुशखबरी सुनाता हूँ और हर पराफत में से 20% लेकर आता हूँ। फिर जब अगला दिन निकलता है तो मीठा सीना गिलोटी के पास पहुँच जाता है। सीट साहब, अपना काम हो गया, मैंने जंगल तो नहीं ढूंढा है, लेकिन ऐसा घर ढूंढ लिया है जहाँ पर हर घर के बाहर सफेदे के दरख्त लगे हैं। हम एक एक रात में जाया करेंगे और वहाँ से दरख्त काट कर आ जाया करेंगे। अरे वाह मीठे, किया तो सच कह रहा है गिलोटी साहब, आपके सर की कसम मैं सच कह रहा हूँ। ठीक है मीठे, हम आज रात को ही इस गाँव में जाएंगे और पूरे गाँव का जायजा लेकर आएंगे। फिर जैसे रात होती है तो वो उसी गांव में पहुंच जाते हैं और पूरे गांव का जायजा ले लेते हैं, और वहां हर घर के बाहर बहुत सारे सफेदे के दरख्त होते हैं। वो ये सब देखकर वापस आ जाते हैं। मीठे, तूने तो बिल्कुल ठीक कहा था, वहां तो घर के बाहर सफेदे का दरख्त है, मगर एक मसला है, जब हम काटेंगे तो लोग तो शोर की वजह से उठ जाएंगे। गिलोटी साहब, आप परेशान क्यों होते हो? मैं पहले ही जाकर उनके पानी में भंग मिला दिया करूंगा, वो पीकर बेहोश हो जाएंगे और हम सुकून से दरख्त काटेंगे। अरे मेरा दिल खुश कर दिया तूने, तो कल से हम ये काम शुरू करते हैं। फिर अगले दिन मीठा भंग लेकर इस गांव में पहुंच जाता है और मौका देखकर एक घर में चला जाता है और इनके पानी में भंग मिला देता है और वहां से चला जाता है और एक जगह खड़ा होकर रात होने का इंतजार करने लगता है। वो लोग भंग वाला पानी पीकर सो जाते हैं और वो रात के अंधेरे में लकड़ियां काटना शुरू कर देते हैं और इन्हें लोड करके वहां से ले जाते हैं। फिर जब अगला दिन निकलता है तो वो आदमी आकर देखता है, अरे मेरे
सफ़ेदे के दरख्त कौन काट कर ले गया, ये तो मेरे साथ बहुत ज़्यादती हो गई है। इस तरह मीठा रोज़ रात को एक घर में जाता और उनके पानी में भंग मिला देता और फिर वो उनके घर के बाहर के सारे सफ़ेदे के दरख्त लेते। इस तरह ये बात पूरे गाँव में फैल जाती है और वो सब गाँव वाले एक जगह इकट्ठे होते हैं। तो मेरे भी घर के बाहर के सारे दरख्त कोई उखाड़ के ले गया। मुझे तो हैरत हो रही है, जब वो दरख्त काटते हैं तो आवाज़ से किसी की आंख क्यों नहीं खलती। जी आप ठीक कह रहे हो, जिस रात इन्होंने मेरे दरख्त काटे तो मेरी भी आंख नहीं खली। मुझे इस बात की बहुत हैरत हो रही है अंकल, इस तरह तो मेरे घर के बाहर की दरख्त भी महफूज नहीं है। मुझे तो हर रात जागकर पीड़ा देना चाहिए, तो तुम्हें ही नहीं बल्कि हर इस घर वालों को अपने घरों के बाहर फर्रा देना चाहिए, जिससे दरख्त भी नहीं कटेंगे। जी अंकल, मैं आज से दिन में सोया करूंगा और रात में जागा करूंगा। वहाँ वो सब भी लकड़ियाँ बेचकर बहुत खुश हो रहे होते हैं। अरे वाह मीठे, क्या कमाल का गाँव ढूंढा है तूने, अपनी तो रोजी बहुत अच्छी हो रही है। मालिक, मीठा नाम है मेरा, मैं काम भी मीठे मीठे ही करता हूँ। मालिक, आपने कहा था ना आप पराफत में से 20% दोगे। हाँ मीठे, तजे तेरी तनख्वाह की हिसाब से तेरा 20% पैसे भी मिल जाएगा। आज रात का प्लान बताओ, किसके घर के बाहर के दरख्त काटने हैं। मालिक, मैंने एक गांव का घर तारा है, मैं आज रात इस घर में जाकर उनके पानी में भंग मिला दूंगा। ठीक है मीठे, रात में फिर इस घर के बाहर मिलते हैं। ठीक है मालिक, मैं भंग लेकर जा रहा हूँ, आप लोग भी रात में वहाँ पहुँचो। फिर मीठा भंग लेकर बबलू के घर पहुँच जाता है और इसके घर के अंदर आ जाता है। अरे वाह, ये तो सो रहा है, ये तो मेरा काम और ही आसान हो गया। मीठा उनके पानी में भंग मिला देता है और वो वहाँ से चला जाता है और एक जगह पर खड़ा हो जाता है। काफी टाइम गुजर जाता है तो बबलू की माँ इसके लिए खाना लेकर आती है। बेटा उठ जा, मैं तेरे लिए खाना लेकर आई हूँ, खाना खा ले। नहीं अम्मी जान, मुझे भूख नहीं है। मुझे तो इस बात की टेंशन हो रही है कहीं वो मेरे दरख्त को काट कर ले ना जाए। बेटा नहीं, अल्लाह हिफाजत करने वाला है, चल तो खाना खा, तो पानी ही पी ले। नहीं अम्मी, मेरी भूख प्यास मुड़ चुकी है, जब तक मैं उन चोरों को नहीं पकड़ लेता मैं ना कुछ खाऊंगा और ना कुछ भी पियोगा। दरख्त काटने की टेंशन बबलू के लिए अच्छी साबित होती है और वो भंग वाला पानी नहीं पीता यहाँ तक कि रात हो जाती है और वो सब बाहर इकट्ठे हो जाते हैं। ए मीठे, भंग वाले पानी डाल दिए थे। जी मालिक, सारा काम कर दिया था, अब तक तो वो भंग वाला पानी पीकर टन होकर सो रहा होगा। हम दरख्त काटते हैं, वो दरख्त काटना शुरू कर देते हैं तो शोर की आवाज़ बबलू के कान में आती है, वो मेरे दरख्त काटने आए हैं। फिर वो गुस्से में बाहर आता है तो वो उसे देखकर चौंक जाते हैं। अच्छा, तो तुम मेरे दरख्त काटने आए हो, मैं अभी गांव वालों को बुलाता हूँ। तभी उनका साथी बबलू के सर में जोर से डंडा मारता है और वो गिरकर बेहोश हो जाता है। जो उसके सर में डंडा मैल दिया है, वरना तो ये हमारा राज फुहशा कर देता। उसे उठाओ और किसी दूर जंगल में फेंक दो, वहाँ उसे भेड़िए खा जाएंगे। वो बबलू को उठा कर ले जाते हैं और दूर दराज जंगल में फेंक देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। फिर जब दिन निकलता है तो बबलू की आंख खलती है तो वो यहाँ वहाँ देखकर बहुत परेशान हो जाता है। ये मैं कहाँ आ गया हूँ, ये तो बहुत अजीब जंगल है। वो थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसे एक अजीब किस्म का दरवाज़ा नज़र आता है। वो जैसे ही इस दरवाजे के अंदर जाता है तो वो इस हवाई जंगल में पहुंच जाता है। बबलू वहां मोती के दरख्त देखकर हैरान रह जाता है। इतनी ही देर में वहां पर एक खूबसूरत परी आ जाती है। बबलू, तुम ये लाल मोती मत तोड़ो, अगर ऐसा करोगे तो तुम इस हवाई जंगल के अंदर हमेशा के लिए पाओगे। अरे बड़ी बहन, आपको मेरा नाम कैसे पता? मैं तुम्हारी बारे में सब कुछ जानती हूँ कि कौन तुम्हारे गाँव में दरख्त चोरी करता है और किसने तुम्हें मार कर इस जंगल में फेंका है। अरे बड़ी बाजी, अगर आप मेरे बारे में इतना कुछ जानती हो तो मेरी मदद करो, वो तो मेरे सारे दरख्त काट के ले जा चुके होंगे। बेटा तुम बहुत अच्छे इंसान हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। अब तुम्हारा घर मुकम्मल तब्दील हो चुका होगा और तुम्हारे पास हर तरह की आसाइश होगी। मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा देती हूँ। बबलू को गायब करके घर पहुंचा देती है तो बबलू अपना घर देखकर हैरान रह जाता है। वहाँ पर वही मोती के दरख्त लगे होते हैं। अरे बबलू, ये सब कैसे हो गया? ये तो सब जादू है, जादू। वो छोड़ो, रात को मेरे दरख्त काटने आए थे और इन्होंने मेरे सर में डंडा मारा और मुझे किसी जंगल पहुंचा दिया। फिर मैं थोड़ा आगे गया तो एक दरवाजा जिसके अंदर मैं चला गया, जंगल में पहुंच गया। वहां पर एक परी थी, उसने मुझे ये सब कुछ दिया है। मीठा भंग लेकर खड़ा ये बातें सुन रहा होता है। वो वापस जाकर सीना गिलोटी को ये बात बताता है। ये तो कमाल हो गया है, चलो जंगल में, चलो इस जंगल में जहाँ इस लड़के को फेंका था वो सब इस जंगल
जंगल में पहुंच जाते हैं तो इन्हें वही दरवाज़ा नज़र आ जाता है। वो इसमें जाते हैं तो वो इस हवाई जंगल में पहुंच जाते हैं। वो मोती के दरख्त देखकर खुश हो जाते हैं तो लाल सफ़ेद मोती के हैं, हम ये ऐसे सारे मोती उतार कर ले जाएंगे। मालिक, लाल मोती बहुत महंगे होते हैं, हम पहले ये उतारते हैं। वो जैसे ही लाल मोती तोड़ते हैं तो वो दरवाज़ा अचानक गायब हो जाता है। अरे मालिक, दरवाज़ा गायब हो गया जिससे हमने वापस जाना था। तभी परी वहाँ पर आ जाती है। अरे लालची अलिफ नसानो, लाल मोती तोड़ने की वजह से ये दरवाज़ा अब हमेशा के लिए गायब हो गया है, अब तुम कभी वापस नहीं जाओगे। अरे परी बाजी, ऐसा मत करो, वो दरवाज़ा वापस ले आओ, हम फिर कभी दोबारा यहाँ नहीं आएंगे। तुम जैसे लालची इंसानों की जगह है अब इस वक्त तक रहोगे जब तक तुम मर नहीं जाते। ये कहकर वो परी वहाँ से गायब हो जाती है और वो सब इस जादू जंगल में फंस जाते हैं।